सही है। और उमर भाई, ये आज का मैच, आज की कंडीशंस और श्रीलंका में वर्ल्ड कप, वहां की कंडीशंस, ये कोई मुताबिकत ज़ाहिर है। एक आपका मोरल तो बूस्ट होता है, आप किसी भी टीम से जीतते हैं, और सामने ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही मोरल बूस्ट होता है ऑफ कोर्स। लेकिन कंडीशंस और ये सब में कितना फर्क, और क्या क्या आपको लगता है कि हम वर्ल्ड कप से कितना, उस एतबार से कितना रेलेवेंट है ये आज का गेम? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की जो भी टीम हो, जैसी भी टीम हो ना, उनके अगेंस्ट जीतना बड़ी बात होती है, क्योंकि वो इतना इजीली आपको मैच नहीं देता। बाकी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के मैचेस कहाँ पे है। अगर कोलंबो में है तो कोलंबो मोरलेस वहाँ पे 150 160 मैक्सिमम रन के मैचेस होते हैं। तो आई थिंक जो आज का जो विकेट था, वो मुझे इतना खास कोई मुश्किल तो नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह हमने स्टार्ट लिया, तो आई वुड से कि हमने 20-25 रन अभी भी कम किए, क्योंकि हमने उस तरह का फिनिश नहीं किया। लेकिन हाँ, टर्निंग हमें थोड़ा सा टर्न मिला है स्पिनर के लिए यहाँ पे। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि श्रीलंका में पाकिस्तान कहाँ पे खेल रहा है। अगर कैंटीवारा में खेल रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी पिचेस है, या दम्बुला में अच्छी पिचेस होते हैं। लेकिन कोलंबो में मोस्टली आपको 150 मैक्सिमम रन वाले पिचेस मिलते हैं, जहाँ पे बॉल ग्रिप करता है और स्पिनर के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। उमर भाई, जाहिर है आप फास्ट बॉलिंग में आपने नाम बनाया पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैं आपसे हारिस रऊफ से मुतालिक स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ। आपके ख्याल में फैसला ठीक है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हारिस रऊफ को ड्रॉप करने का? देखिए, अभी अगर आप देखें ना, तो आज के मैच में भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पैसर उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो कि एक टाइम पे था कि हमारे पैसर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमारे स्पिनर्स उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अभी वो टोटली अपोजिट हो गया। हमारे स्पिनर अभी बीच में विकेट ले रही है, लेकिन फास्ट बॉलर की तरफ से हमें एंड पे या स्टार्ट में उस तरह की विकेट नहीं मिल रही। तो आई थिंक अगर आप मेरे से पूछे और मेरी सिलेक्शन होती, तो मैं हारिस रऊफ को जरूर रखता, क्योंकि वो आपका एक एक्स फैक्टर हो सकता है इन अ सेंस ऑफ पेस। उसका पेस अच्छा है और वो किसी भी टाइम आपके लिए मैच जिता सकता है। तो आई वुड से कि हारिस रऊफ को होना चाहिए था इस स्क्वाड में। सलमान भाई, आपसे ये दो सवाल आते हैं। एक, हारिस रऊफ का इंक्लूजन आपके ख्याल में होना चाहिए था या नहीं? और दूसरा, बाबर अब तो मतलब जाहिर है अब तो वर्ल्ड कप आ ही गया ना, मतलब तो ऐसे में क्या वो करें कि वो अगर मैं यासिर भाई के अल्फाज में कि वो अपना शेल तोड़ें सलमान अली आगा की तरह, कि उसके लिए क्या करें वो? ये हारिस और बाबर के बारे में कहिएगा सलमान भाई। देखिए, पहले तो हारिस पे बात करना है तो मैं भी यही समझता हूँ कि उसको टीम में होना चाहिए था, क्योंकि आपका वो और वसीम जूनियर सिर्फ दो ही ऐसे बॉलर हैं जो 145 या 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। और एक्स फैक्टर इस पेस से ही आता है, इससे नीचे कोई एक्स फैक्टर नहीं होता। तो पाकिस्तान का जो हम्म। पेस अटैक अब है ना, वो सारा ही मिड 130s वाला। तो उसमें किसी को पेस थ्रेटनिंग वाला सीन खत्म हो गया, और ये बड़े अरसे बाद पहली बार ऐसा है कि पाकिस्तान की पूरे अटैक में एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जिससे कोई ऑपोजिशन सोचे कि यार ये खासा तेज है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। हम्म। दूसरा, हमने जब प्लेयर सेलेक्ट किए तो हमने करंट फॉर्म को वैल्यू नहीं किया। अगर करंट फॉर्म देखें तो बाबर बेइंतहा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर करंट फॉर्म देखें तो हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 20 विकेटें हैं उसकी हम्म। वहां पर अभी तक। इज द लीडिंग विकेट टेकर बिग बैश में। कभी कभार हम एक बड़ी लीग की परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं, और कभी हम ख्वाजा नाफे की T10 की परफॉर्मेंस से उसे टीम में डाल देते हैं। सो हमारी क्या क्राइटेरियाज हैं टू हैव समबडी इन एंड टू नॉट हैव समबडी इन? गॉड नोज, वो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये किया। जहां तक बाबर की बात है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंफ्यूजन इन बीइंग समबडी जो कि वो है, एंड व्हाट ही वांट्स टू बी जो कि वो नहीं है। उसको ट्रांसफॉर्म करके उसे हम्म। पावर हिटर बनाने की कोशिश की गई है। और 1-1.5 साल से जो उसकी प्रैक्टिसेस हम मीडिया पे देखते हैं, जहां जब ग्राउंड में भी उसको खेलता देखते हैं, वो बहुत जोर से मार रहा है। वो बनने की कोशिश कर रहा है जो वो है नहीं, और वो उसका गायब हो गया जो वो था। तो अब वो तो बना नहीं जो ये चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं रहा जो वो है। तो ही इज इन बिटवीन, कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और उसकी वजह यह है कि आप टच प्लेयरों को, जब आप इशू को फोर्स करने के लिए उनको फोर्स करते हैं, जब आप उनको जोर जोर से हिट्टे मरवाते हैं, तो उनकी फिनिश खराब हो जाती है। बेसिकली आपने उनके फिटनेस लेवल्स को अप करना होता है, आपने उनके स्ट्रेंथ लेवल्स को अप करना होता है, कि वो जो भी आउटपुट है। देखें, फखर जमान का स्ट्राइक रेट है 131 का, बाबर हाँ। आजम का स्ट्राइक रेट है 128 रन का। 3 स्कोर का फर्क है इनके स्ट्राइक रेट में, लेकिन खेलने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एवरेज में जमीन आसमान का हम्म। फर्क है। ठीक है, तो हमने उससे जो बनाने की कोशिश की है, उसकी पोजीशन से हिला के, वो नहीं बन सकता था।
वो जिसने भी ये ख्वाब So देखा, you think जिसने to भी उसको begin with डिटरमिन it किया, was a bad वो गलती idea? की है। Because सोच तो ये होगी ना सलमान साहब कि हम स्ट्राइक रेट में बहुत स्ट्रगल करते हैं, T20 is all about power hitting or a lot about power hitting. So you think it was a non-starter ये सोचना कि बाबर को कन्वर्ट किया जाए एक तेज खेलने वाले खिलाड़ी में, ये आइडिया ही बुरा था to begin with in your opinion? ये आइडिया अच्छा था but ये somehow it didn't work, नहीं चला, ठीक है। नहीं, ये आइडिया ही, आइडिया की जो कह लें कि जड़ ही गलत है। ही कैन नॉट बिकम अ पावर हिटर। हाँ, वो अपनी गेम को अपने तरीके से एनहांस कर सकता था, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकता था, स्ट्राइक रेट को तेज करने के लिए गेम में फिजिकली पावर ऐड कर सकता था। इन्होंने क्या पावर ऐड करने की कोशिश की, अगर जोर से मारो, जोर से मारो। खाली जोर से मारने से आप पावर हिटर नहीं बनते। उसकी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो सबसे पहले फिजिक से शुरू होती है, आपकी जिस्मानी ताकत से शुरू होती है। आपकी चाहत, इंटेंट बहुत हो सकता है। आपका जो है, आपका दिल करेगा मैं सुबह लैम्बोर्गिनी ले लूं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो आपका इंटेंट कुछ भी नहीं है। तो इट्स अ सिंपल केस ऑफ जस्ट नॉट हैविंग द लेवल ऑफ एथलेटिसिज्म, द लेवल ऑफ फिटनेस टू कन्वर्ट थिंग्स डिफरेंटली। वो नहीं कर सकता वो चीज। वो जितना उसको मेकअप कराया गया है, वो टच प्लेयर है, वो बैट स्पीड वाला प्लेयर नहीं है जो उसे बनाने की कोशिश की है। एंड विद दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो बाबर की है रिसेंट फॉर्म, उसकी बुनियाद पर ये इंक्लूजन बनती थी इस स्क्वाड में इन योर ओपिनियन? दिस टेल्स यू कि यू डू नॉट बिलीव इन योर यंग बॉयज। आपने हसन नवाज पे इन्वेस्ट किया, उसने थोड़ा डिलीवर किया, थोड़ा स्ट्रगल किया। उसकी इतनी स्ट्रगल नहीं रही जितनी साइम अयूब की बैटिंग में है। उसके सबसे ज्यादा 0 है 50 मैचों में, लेकिन यू ट्रस्टेड वन पर्सन, यू डिड नॉट ट्रस्ट द अदर पर्सन। इसी तरह न्याजी अंदर आए, इरफान न्याजी, वो भी चले गए। इसी तरह हमने सुना कि समादा आ रहे हैं, वो भी लगता है आखिरी वक्त पे। हमने पिछले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में भी हैदर अली, आसिफ अली और खुशदिल को तैयार किया, लेकिन वर्ल्ड कप में जाके हमें शान मसूद को खिलाया, वो तीनों को बेंच कर दिया। तो हमारा सिस्टम क्या करता है कि वो 3 बंदे पिक करता है, हर 2 साल में उन पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन जब बड़ा इवेंट आता है वो वापस चला जाता है अपने उसी लोगों के ऊपर, और वो जिन पे इन्वेस्ट किया होता है उनको वो छोड़ देता है। सो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, या तो आप बंदे गलत पिक करते हैं या आपको तैयार करने नहीं आते।